आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स के बारे में और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि YouTube वीडियोस बनाते वक्त एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग्स को आपने ऑफ रखना है और कौन सी सेटिंग्स को आपने एनेबल रखना है जिससे आपकी वीडियो एक प्रोफेशनल वे में रिकॉर्ड हो। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर जाने के बाद एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को इंस्टॉल कर देना होगा। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को इंस्टॉल कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में भी एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का कुछ इस टाइप से लोगो शो होगा। तो सबसे पहले एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स को जानने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो भी आपने अपने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होगी। तो यहाँ से आप इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इन वीडियो को एडिट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर आपको वो वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो आपने अपने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होंगी। तो दूसरे नंबर ऊपर ऑप्शन आता है आपको, यहाँ पर आता है आपको स्क्रीनशॉट का। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आता है नो स्क्रीनशॉट हैज बीन कैप्चर्ड। ये वो वाले स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने अपने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अभी तक मैंने स्क्रीनशॉट एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से कोई भी नहीं लिया है, तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ और स्क्रीनशॉट भी कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेंगे हम वो आपको इस ऑप्शन पर देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन आता है आपका सेटिंग्स का। अब आपका सारा का सारा खेल शुरू होता है। तो अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है, रेजोल्यूशन का। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। 1080 का, 720 का, 640 का, 540 का, 480 का, 360 का, 240 का। तो मैं आपको बता दूंगा यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन के कैपेसिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जितना आपका हैवी प्रोसेसर का फोन होगा तो आप 1080 रख सकते हैं। अगर आपका भी मेरी तरह एक नॉर्मल फोन है तो आप 720 पर रख सकते हैं, क्योंकि 720 के आगे भी एचडी लिखा है तो यहां पर भी आपकी वीडियो एचडी क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दिया, अगर आपने 1080 पर सेटिंग रख दी और यहां से आपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर दिया यहां से, तो आपकी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएगी फुल एचडी में, लेकिन जब आपके अपने काइन मास्टर में वीडियोस की एडिटिंग करने जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका फोन हैवी प्रोसेसर का नहीं होगा तो वहां पर आपकी वीडियो कभी एक्सपोर्ट नहीं होगी, कभी आपकी वीडियो में लेयर नहीं लगेगी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको 720 पर वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर भी आपकी वीडियो एचडी क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 720 के आगे भी एचडी लिखा है, तो आपको 720 रख देना है। तो दूसरा ऑप्शन आता है आपको वीडियो क्वालिटी का। तो जैसे ही आप वीडियो क्वालिटी के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आपको बहुत सारी वीडियो क्वालिटी के रिकमेंडेशन मिलते हैं। 12 मिलता है, 10 मिलता है, 8, 6, 4, 2, 1। तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट करना है, आपको इसको ऑटो पर रहने देना है। जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा इतनी सेटिंग एनफ है आपकी एक बेस्ट वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करने में, तो आपको इसको ऑटो रहने देना। तो सेकंड आ गई वीडियो क्वालिटी ऑटो में। तीसरा आता है आपको फ्रेम रेट। तो जैसे ही आप फ्रेम रेट के आइकन पर क्लिक करते हैं यहां पर बहुत सारे यूट्यूबर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको 60 रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा आपको यहां पर अपने हिसाब से कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको ये जो एजर स्क्रीन रिकॉर्डर खुद रिकमेंड कर रहा है ऑटो का ऑप्शन, तो इसलिए आपको सबसे बेस्ट ऑटो का रहता है, यानी कि जिस हिसाब की आपकी वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, जिस फ्रेम रेट में करनी होगी, तो ये आपको खुद ही उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेगा। तो आपको इसको अपने से कोई सिलेक्ट नहीं करना है, आपको इसको ऑटो पर रहने देना है। तो ये आ गया तीसरा। चौथा ऑप्शन आता है आपको ओरिएंटेशन का। तो जैसे ही आप ओरिएंटेशन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। ये बोलता है कि यहां पर आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है कि एजर स्क्रीन रिकॉर्डर से जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आपने किस फॉर्म में करनी है। यहां पर भी आपको ऑटो का ऑप्शन देना है, तो आपको ऑटो ही करना है, आपको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा दूसरे 2 ऑप्शंस का मतलब क्या है। अगर आपने लैंडस्केप ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया जो दूसरा वाला है, तो इससे क्या होगा, जब भी आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी वीडियो सिर्फ इस फॉर्म में रिकॉर्ड होंगी। अगर आपका फोन उस वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जरा भी ऐसे घूम गया तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कट जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर ऑटो रहने देना, आपको अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो पोर्ट्रेट सिंपल आ गया, जैसे मेरा फोन खड़ा है, अगर मैंने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी फॉर्म में रिकॉर्ड होगी। अगर मैंने हल्का सा भी फोन उस वक्त ऐसे घुमा लिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है कट जाएगी। तो इसलिए उसको आपको ऑटो बनाना है। ऑटो में आप फोन ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कटेगी। तो आपको इसको ऑटो ही रहने देना है। तो ऑटो ओरिएंटेशन के बाद आता है आपको ऑडियो सोर्स। तो जैसे ही आप ऑडियो सोर्स के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आता है आपको पहला म्यूट का। तो सिंपली अगर आपने म्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे इसमें आपकी सिर्फ स्क्रीन की एक्टिविटीज रिकॉर्ड होगी, बाकी जो भी आपका वॉइस ओवर को जैसे कि आप देख रहे हैं मैं दे रहा हूं तो ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसलिए आपको म्यूट नहीं रखना। तो दूसरा आता है आपको माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है कि माइक्रोफोन में होता है कि आप अपना ईयरफोन भी लगा सकते हैं, आप अपना माइक भी लगा सकते हैं, आप अपना सिंपली ऐसा भी वॉइस ओवर दे सकते हैं। जैसे कि आप मेरे मोबाइल फोन में कोई भी माइक नहीं लगा, मैं
सिंपली अपना वॉइस ओवर दे सकता हूं, तो ऐसे भी आप दे सकते हो। तो माइक्रोफोन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो उसके बाद आता है आपका तीसरा ऑप्शन इंटरनल ऑडियो। तो इंटरनल ऑडियो को ये नुकसान है, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो इससे आपको ये नुकसान होगा, जब भी आप अपने यूट्यूब वीडियोज में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसमें जो भी आपकी मैसेज आएगी मोबाइल फोन में, जो भी आपकी कॉल आएगी, यानी कि जो उसमें ट्यून बजता है, तो वो ट्यून भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे आपकी वॉइस इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और ऑडियंस को आपकी ऑडियो जो है बोर लगेगी, वो आपकी वीडियो को स्किप कर जाएगा। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया तो इसका ये नुकसान है, जैसे देख रहे हैं आप, इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन। यानी कि माइक्रोफोन का मतलब है जो आप अपना वॉइस ओवर दे रहे हैं वो तो रिकॉर्ड होता ही और होना भी चाहिए, लेकिन जो इंटरनल ऑडियो ये बोलता है कि वो भी साथ में रिकॉर्ड होगी। यानी कि अगर आप रिकॉर्डिंग करें इस जैसे कि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, होता है मुझे कोई मैसेज आ गया, व्हाट्सएप का SMS आ गया, कोई भी SMS कॉल आती है, तो वो यानी कि वो ट्यून भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी और मेरी वॉइस और जो मोबाइल फोन की वॉइस है इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, तो ऑडियंस को आपकी वॉइस क्लियर सुनाई नहीं देगी, जिससे वो आपकी वीडियो को स्किप कर देगा। तो इसलिए आपको इसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में ये बेनिफिट होगा, यानी कि ये फायदा होगा, जब भी आप अपना माइक्रोफोन सेलेक्ट करके वॉइस ओवर दे रहे होंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, तो इसमें जो भी आपके मोबाइल फोन का SMS आएगा, कॉल आएगी, तो वो इसमें ट्यून जो है रिकॉर्ड नहीं होगी, आपकी वॉइस क्लियरली ऑडियंस को सुनाई देगी। तो आपको इसमें माइक्रोफोन रहने देना। तो उसके बाद आता है आपका आउटपुट नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, अवॉइड अनएक्सपेक्टेड स्टॉप, तो इस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, इसको आपने अलो नहीं करना है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग मोड। तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग मोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, इसमें आपको डिफॉल्ट ही रहने देना। तो जैसे डिफॉल्ट रहेंगे उसके बाद आता है हाइड द रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, इसको भी आपने कुछ नहीं करना है। यूज मैजिक बटन, इसको भी आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है स्टॉप ऑप्शन। तो जैसे ही आप स्टॉप ऑप्शन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप अपनी वीडियो को स्टॉप करने के 4 तरीके आपके पास, यानी कि जब भी आप अपनी वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो अगर आपको भी अपनी वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी, यानी कि ऑफ करनी होगी, तो इन 4 तरीकों से आप कर सकते हैं। कौन कौन से 4 तरीके? पहला क्या? स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ। तो दोस्तों अगर आपने पहला ऑप्शन को एनेबल किया होगा तो इससे आपको ये नुकसान होगा, जैसा कि आप देखते हैं कभी कभी जब भी हम अपने मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, साइड पर रख रहे होते हैं, तो हम स्क्रीन पर टच नहीं करते, हम डायरेक्टली वीडियो देख रहे होते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन की जो स्क्रीन लाइट होती है, यानी कि अगर 15 सेकंड तक हम स्क्रीन को टच नहीं करेंगे तो हमारी स्क्रीन यानी कि स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, यानी कि मोबाइल फोन हमारा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो यही वो बोल रहा है कि जब भी आप, अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो मान के चल के अगर आपने 15 सेकंड का वो टाइम रखा होगा स्क्रीन ऑफ होने का, तो ऐसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको स्क्रीन पर टच करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप सिर्फ अपना वॉइस ओवर दे रहे हो, तो ऐसे में अगर 15 सेकंड हो गए तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। तो इससे आपको यह नुकसान हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन आता है स्टॉप बाय शेकिंग। अगर आपने दूसरा ऑप्शन एनेबल किया तो उसके बाद अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने लगे, तो कभी अगर आपका मोबाइल फोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ा बहुत ऐसे भी हिल गया ना, यानी कि शेक हो गया थोड़ा भी, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत हमें मोबाइल घुमाने की जरूरत पड़ती है, कभी हमें कुछ समझाना पड़ता है, कभी कुछ। तो ऐसे में अगर आपने ये ऑप्शन एनेबल रखोगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोन तरह भी शेक हो रहा होता है। तो तीसरा ऑप्शन मिलता है एनेबल टाइम लिमिट का। एनेबल टाइम लिमिट का मतलब होता है यहाँ पर आप अपना टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितनी लंबी करनी है। यहाँ से आप अपना टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 5 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आपने एनेबल टाइम लिमिट रख दिया, टाइम लिमिट रख दी, तो अगर आपने 5 मिनट रख लिया तो इससे आपको यह नुकसान होगा, जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो कितनी लंबी रिकॉर्ड होने वाली है। तो इसलिए अगर आपने टाइम सिलेक्ट करके रखा होगा 5 मिनट, तो अगर आपकी 6 मिनट की हो गई तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो इसलिए आपको इन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि ऑन नहीं करना है। तो आपको ऐसे बैक आ जाना होगा। तो जैसे ही बैक आ जाएंगे उसके बाद आता है डिसेबल पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इससे आपको ये बेनिफिट होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद आपको यहाँ से इस वाले को नहीं, सॉरी, इससे स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको नीचे में सोच रहा था, यहाँ से स्क्रीनशॉट आता है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको नीचे मिल रहा है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। हाइड सेविंग विंडो आफ्टर प्रो, इसको भी आपने कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद आता है काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। तो जैसे ही आप काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे काउंटडाउन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों काउंटडाउन का मतलब भी होता है कि यानी कि एक सिग्नल होता है कि ऑडियंस को रेडी रहे कि जो भी हमारा इवेंट है वो तैयार होने वाला है, यानी कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार होने वाली है, यानी कि होने को तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 सेकंड रखते हैं, जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने लाइव प्रूफ देता हूं, जब मैंने 3 सेकंड का काउंटडाउन रखा, तो जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा 3, 2, 1, अब मेरी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये देखिए होने को स्टार्ट हो गई। तो ये इस तरह से आप भी अपना काउंटडाउन रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर मैं काउंटडाउन कोई भी नहीं रखूंगा, आप चाहे तो रख सकते हैं, इससे कोई भी बेनिफिट यानी कि कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आता है स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको यानी कि स्क्रीनशॉट लेके भी दिखाऊंगा। तो ये आ गया स्क्रीनशॉट का। जैसे हम स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को एनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन देखिए, ये ध्यान से देखना, ये मैंने ऑफ कर दिया, हट गया, ऑन के ये कैमरा का ऑप्शन। तो जैसे ही मैं इस कैमरा पर क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीनशॉट उठ गया। तो मैंने पहले ही आपको कहा था स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे हम इस ऑप्शन में जाएंगे, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए जो भी मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पर देखने को मिल गया। तो यहाँ से आप इसकी खूब एडिटिंग भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, हर कुछ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आ गया स्क्रीनशॉट।
तो अब कहाँ पहुंचे थे, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिया लेके, तो इस ऑप्शन को हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद आता है कैमरा का ऑप्शन। आप ये सबसे पहले आपने देखोगे बहुत सारे जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं साइड पर उनके मोबाइल फोन में कैमरा भी चलता है, वहां पर आपको समझा रहे होते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे होते हैं कि इस आंसर का ये, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, यानी कि वो एजुकेशनल कंटेंट की वीडियो इसी यानी कि ऐप से बनती है। आप देखते होंगे बहुत ही प्रोफेशनल, आप सोचें पता नहीं कौन सी पीसी, पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो सब का सब प्रोसेस आपका एज स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से होता है, अगर आपको ठीक से इसको यूज करना आ गया। तो जैसे ही हम कैमरा के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर आपको कैमरा मेरा देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं फोन ऐसा टिल्ट कर दूंगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे आपको कैमरा दिख रहा होगा। तो जैसे ही आपको कैमरा दिखेगा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे साथ ही कैमरा के नीचे आपको क्या ब्रश का आइकन भी एनेबल कर देना है। तो जैसे ही आप ब्रश के आइकन को भी कैमरा में ऑफ हो गया, ये मैंने ऑन किया, ये आपका कैमरा इधर से आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ तो ये मेरा कैमरा आ गया। तो नीचे आ गया ब्रश का, ये देखिए जैसे ब्रश को मैंने ऑन किया तो यहाँ पर ब्रश दिख रहा है आपका, तो आपको ब्रश को क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर आप समझा सकते हैं, देखिए काउंटडाउन का मतलब ये होगा, आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैंने कलर कर दिया रेड, ये देखिए मैंने रेड कर दिया। तो आप इस तरह से समझा सकते हैं, बहुत सारे आपको एजुकेशन कंटेंट की वीडियो इसी तरीके से बनती है। साइड पर वो टीचर होता है तो साइड पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन चल होता है, हाइड द स्टैंडिंग, हाँ इसका आंसर ये है जी, इसका ये है, इसका ये है, इसका परफेक्ट आंसर ये आ गया, इस पर आप ये लिख सकते हैं, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि जब आपने कट करना होगा तो आपको नीचे बाल्टी का आइकन दिख रहा है तो आपको डिलीट कर देना, डिलीट करने के बाद आप दोबारा लिख सकते हैं, हाँ जी इसका ये आंसर आ गया। जैसे आप 24 लिखना होगा, ये आपका 24 का राइट आंसर आ गया। तो यानी कि इस तरीके से आपको एजुकेशन कंटेंट समझाया जाता है। तो इसी वीडियो से वो रिकॉर्ड होते हैं। आप सोचते हैं पता नहीं किस पीसी से, पता नहीं किस सॉफ्टवेयर से, सबका सब आपका जो होता है वो एज स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से ही वो सब चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें आपको हर वो फीचर मिल जाते हैं जो कि एडवांस सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी कि आपने कैंसिल करना होगा, आप नीचे स्क्रीन करने को तो पहले आपको डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद आपको स्क्रॉल यानी कि यहाँ से कट करना है, कट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ पर आपको फिर पेंसिल पर करना है। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप फिर समझा सकते हैं स्टॉप ऑप्शन का ये मतलब है, डिसेबल का ये है, स्क्रीनशॉट का मतलब है काउंटडाउन को। तो जब भी डिलीट करना होगा तो बाल्टी पर करना है कैंसिल करके। तो जब भी आपने बंद करना होगा तो आप यहाँ से कैमरा को भी ऑफ कर सकते हैं, ब्रश को भी ऑफ कर सकते हैं। तो इतना सेटिंग करने के बाद आपको नीचे आता है लास्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट एंड लोगो का। तो जैसे ही आप टेक्स्ट एंड लोगो के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको एक लोगो देखने को मिलता है, तो इस लोगो को आपने ऑफ ही रखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, अगर आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड करें तो आपको उसको लोगो नहीं होना चाहिए, आपकी यूट्यूब वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगी। तो उसके बाद नीचे आता है शो टेक्स्ट का, रिमूव एड्स का, बस इतनी सेटिंग है जितनी मैंने आपको बताई, इतनी सेटिंग एनएफ एक बेस्ट वीडियोस क्वालिटी रिकॉर्ड करने में। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट जैसे कि मैंने दिखाया वो लेके दिखाया, तो यहाँ पर आपकी वो वीडियोस आ जाएंगी जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की। तो दोस्तों इतनी सी सेटिंग है टोटल एज स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई, तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।